Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो हम अपना लेक्चर जो हमारा पार्ट 2 है, क्या डिस्कस कर रहे थे हम सब ने पार्ट 1 तो देख लिया है ना, जो हमारा मॉर्निंग में आया था। तो एज वी नो हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर और ये है अपना 9th ऑफ मार्च 2020 का। और अपना ये है सेट नंबर 16। टोटल 18 सेट्स थे जो एसएससी ने कंडक्ट किए थे और हम 16 वाला डिस्कस कर रहे हैं। एंड इससे पहले मैं 15 सेट्स को डिस्कस कर चुका हूँ। पूरे आपके 15 सेट्स डिस्कस हो चुके हैं। इस पूरे आपके चैनल पे आप चेक कर लेना, सारे सेक्शंस आपके डिस्कस हो चुके हैं। तो जाके उनका फ़ायदा उठाएं और डिस्कस करना शुरू करते हैं पार्ट 2 को। ठीक है, हमने 1 to 13 जैसा कि आपको पता है 1 to 13 हमने क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम देखने वाले हैं 14 से लेके 25 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर आपकी डाउट होता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देंगे। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पार्ट 1 पहले देख लो। ठीक है, तो पूरा पेपर हमें कंप्लीट करना है और सारे लोग अपना प्रैक्टिस किया करो इन पेपर्स की कंप्लीट होने के बाद। जैसे आपने समझ लिया अभी, ठीक है, इसके बाद में खुद से प्रैक्टिस भी करनी है, इसी से आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, जिनका CHSL है उनके लिए तो ये समझ लो ये पेनेशिया ही है। ठीक है, खैर क्वेश्चन नंबर 14 में देखो अपने पास क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द ईयर 1998 इन द स्टेट्स M एंड P। ओके, उन्होंने बोला है कि 1998 में, ठीक है, आपके जो कैंडिडेट्स हैं स्टेट M के और स्टेट M के और स्टेट P के। ठीक है, तो M और P के जो कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई हुए हैं, मतलब कि 720 सॉरी ये 980 और अपना 1020, इनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो भैया देख के ही पता चल रहा है 40 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो पता नहीं भैया ऐसा क्वेश्चन क्यों दे देते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का 14 का अपना 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 15। खैर देखो क्वेश्चन नंबर 15 में अपने पास क्या है। राम मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30% बाई सेलिंग एन आर्टिकल। ठीक है, राम को प्रॉफिट हो गया 30% का। क्लियर है, and what would be the profit percent if it were calculated on the selling price instead of the cost price। अच्छा जी, उन्होंने क्या पूछा है आपसे कि प्रॉफिट परसेंटेज बता दो किस पे, लेकिन एसपी पे। ठीक है, एसपी आपको इस बेस लेना हो जब। ओके देखो अब समझते हैं चीज़ों को। ये अपना सीपी है, ये अपना एसपी है। अगर मैं बोलूँ सीपी मेरा 100 है तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 30% का। यानी कि मेरा एसपी कितना है, 130 है। 30% का प्रॉफिट हुआ है ना ये। क्लियर है, तो मुझे यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना हुआ, 30 का हुआ कि नहीं हुआ। अगर 30 का प्रॉफिट हुआ है, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है किस पे, एसपी पे निकालनी है। तो 30 अपॉन का 130 और इंटू में 100। क्लियर है, तो 0 से 0 को काटो, ये कितना आ जाएगा, 300/13 आ जाएगा। 300/13 का मतलब 13 2 जा 26, फिर आएगा 40, 13 3 जा 39, तो 23 पॉइंट। अब बस भैया 1 के आसपास आएगा, ये 23.1 देख लो ऑप्शन नंबर 2 में है। क्लियर हो गई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कभी भी देखो, अब एक बात समझा देता हूँ आपको मैं यहाँ पे, सुनना ध्यान से। कभी भी जो प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपसे नॉर्मल बोला जाए तो ये किस पे कैलकुलेट होती है, इसका बेस होता है सीपी। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज सीपी पे होता है। लेकिन अगर आपसे बोला गया है स्पेशली कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है एसपी पे, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट के नीचे एसपी डाल देना और इंटू में 100 होगा। यानी कि अगर आपसे स्पेशली बोला जाए एसपी के ऊपर है तब तो आप नीचे एसपी ले लेना। अगर आपसे नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज बोला गया तो प्रॉफिट के नीचे हमेशा सीपी ही आता है, ये बात याद रखना। ठीक है, क्लियर है, परसेंटेज है तो इंटू में 100 कर देना। क्लियर है बात मेरी कि नहीं है। कुछ बच्चों को यहाँ पे ये भी डाउट हो सकता है कि सर कब एसपी डालें कब सीपी डालें, इसलिए मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आगे आ जाऊँ। चलो क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे क्या है अपने पास में। अपना क्वेश्चन नंबर 16 है कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है हमें क्यूबॉइडल बॉक्स की। अच्छा, एक हमारा क्यूबॉइड है, क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है 7:5:3 रेशियो में है ये। तो अगर मैं बोलूँ लेंथ मेरी हो जाएगी 7x। ठीक है, कोई किसी को परेशानी तो नहीं है। अगर मैं बोलूँ ब्रेथ हो जाएगी आपकी 5x, कोई दिक्कत। और आपकी जो हाइट है वो हो जाएगी 3x, कोई परेशानी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलो, और जो होल सरफेस एरिया है वो है 27832। यानी कि होल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबाइड का, बताएंगे फटाफट से। 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस बी एच। ओके, ये प्लस है अपना, ठीक है, प्लस BH प्लस में HL ये वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, तो भैया इसकी वैल्यू दे रखी है 27832। क्लियर है, ये थोड़ा 3 बना हुआ है, ध्यान से देख लेना, मैं नेक्स्ट लाइन में बनाता हूँ। देखो
ये क्या है, अब L इंटू बी करोगे तो कितना आएगा 7 इंटू 5 और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब B इंटू एच करोगे तो 5 इंटू 3 और फिर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब H इंटू एल करोगे तो हो जाएगा 7 इंटू 3 और फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि 2 इंटू में एक्स स्क्वायर तो कॉमन ही उठा लिया इससे पूरे से, ठीक है। तो एल बी कितना हो गया 7 5 = 35, प्लस में अपना 5 इंटू 3 करोगे 15 और प्लस में 7 इंटू 3 करोगे 21, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 27832। क्लियर है। अब मैं 2 से इसे काट देता हूँ। 2 से देखो, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 9 एंड देन 2 1 = 2 6 क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13916 अपॉन में देखो ये कितना आ जाएगा 35 + 15 कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। 50 + 21 71, यानी नीचे आ जाएगा अपना कितना, तो 71 अपना आ जाएगा नीचे। तो भैया अब एक बात देखना, 71 से हम इसे कैंसिल करते हैं। सबसे पहले 71 अगर मैं 2 टाइम्स ले जाऊंगा तो 142 आ जाएगा, 1 से ही काम चलाना पड़ेगा, यानी 71 1 जा। एक बार मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये हो जाएगा 71 1 जा, ठीक है। अब इसके बाद में 1 जा किया तो अपने पास में कितना बचेगा 71 जा, और ये कितना 142 आ रहा था 3, यानी कि ये कितना बचेगा 69, 69 नहीं 68 बचेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा फिर आपका कितने टाइम चला जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 7 जा 63, ठीक है। तो 9 टाइम्स चला गया। इसके बाद में आपका ये चला जाएगा कितना, तो 6 टाइम्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई अपनी 196 आ गई। क्लियर है। तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 196 आ गई तो एक किसका स्क्वायर होता है 196, 14 का होता है, यानी कि एक्स कितना आ गया अपना 14 आ गया। क्लियर है। एक्स आ गया 14, तो मुझे बताओ सारे के सारे कि ये अपनी अपने को ये पता चल जाएंगी क्या साइड्स, एल बी एच हैं जो। लेकिन मुझे एल बी एच ये ना इंटू मत करना है यहाँ पे। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये एक्स तो 14 दिख गया ना, सबको चमक गया। अब मैं हटा रहा हूँ ये पूरा। अब देखो निकालना क्या है हमें, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है भैया, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच ही तो होता है, हाँ कि नहीं। अब ये हो जाएगा आपका, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 7 × 5 × 3, 7 × 5 × 3 और इनके साथ में एक्स 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 भी तो था, यानी कि इंटू में एक्स का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि अपना ये कितना हो गया 7 × 5 × 3 और इंटू में 14 का क्यूब। अब मैंने आपसे क्या बोला था 30 तक के स्क्वायर और क्यूब याद कर लेना, लेकिन आपने किए नहीं होंगे सारे, मुझे पता है। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो अगर आप क्यूब याद कर लेते तो आपका ये कैलकुलेशन और भी इजी हो जाती, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना है, कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। देखो सारे डिजिट्स आपको दे रखे हैं। तो क्या करोगे, ये 14 का स्क्वायर तो हो जाता है कितना, ये देखो पहले ये कितना हो जाएगा 7 5 से 35, 35 3 जा कितना होता है 105 या। तो 105 इंटू में 14 का स्क्वायर 196 और अपना इंटू में 14। क्लियर है। अब आप 196 और 105 का इंटू कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका ये आएगा 08 आएगा, कितने टाइम से आएगा ये 5 और ये आ जाएगा 19 और ये तो 0 और प्लस 120, ठीक है। तो 2580, ठीक है, इंटू में होगा 14। अब इसे कर लेना कैलकुलेट। वैसे इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 14 इंटू 08502। अगर आप इसका क्यूब याद होता ना आपको तो पूरा काम चल जाता है। यहाँ पे आप इसका इंटू करके सीधा निकाल सकते थे। खैर ये देखो कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका 0 2 1 8 और 14 2 जा 28, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 288120 कौन सा है अपना, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, अब दूसरी बात, ये सारी कैलकुलेशन खुद से करोगे, ये बस समझ में। ये नहीं कि यहाँ पे आपने रामायण से सुन लिया फिर भागवत से और उसके बाद में जाके छाप दिया, ये मत करना, ठीक है। ये कैलकुलेशन खुद से करोगे, अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेशन करो, समझ गए। ये तीनों के इंटू करने हैं और 14 का क्यूब निकाल के याद कर लो फटाफट से। आई बात समझ में। चलो भाई, नहीं किया ना तुमने, किसने नहीं किया अभी वीडियो पॉज, किसने नहीं करी भैया, वीडियो पॉज करो और उसे सॉल्व करो, ठीक है। चलो अब देखो ये क्या है, स्क्वायर है। ये पॉज करके उस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है, भले के लिए कह रहा हूँ। देखो अब ये क्या है, स्क्वायर है अपना, एक है अपना ये स्क्वायर ए बी सी डी। क्लियर है। ये क्या है, स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है इसी के अंदर एक हमारा ट्रायंगल है पी डी सी, ठीक है। इसके अंदर एक ट्रायंगल है पी डी सी, यानी कि आपका डी सी तो ये हो गया और अपना पी कहीं होगा।
ये रेड से ले लो। इसके बाद में बोल रहा है पी लाइज ऑन ए बी। अच्छा जी, पी तो अपना ए बी पी है, तो फिर ये हो गया पी पॉइंट और ये अपना हमने जोड़ दिया उठा के, टिक। ये हो गया ट्राइंगल ऐसा पी डी सी, ये है पॉइंट पी। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और अपने को पता है स्क्वायर की साइड 24 है, तो ये 24 यानी कि जो ट्राइंगल की हाइट आएगी ना, ये हाइट कितनी हो जाएगी भैया, 24 हो जाएगी। और ट्राइंगल का बेस भी स्क्वायर का बेस है, यानी कि ये भी 24 हो जाएगा। तो ऐसे में ट्राइंगल की जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस 24 हाइट 24। ठीक है, ये हो जाएगा 2 से 12 टाइम्स, और 12 इंटू 24 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 288। ठीक है, क्योंकि 12 का 144, और फिर एक आपका कितना आ जाएगा 144 प्लस में 144 एक बार और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 288 हो जाएगा। क्लियर है, 288 अपना ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए सारे के सारे, क्लियर हो गई बात मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाऊँ, इजी से ही क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। देखो अगर आपको देखो कुछ होता है कि आपको इजी क्वेश्चन हो चाहे टफ क्वेश्चन हो, लेकिन अगर आपको डाउट उठ गया ना, तो आप उस डाउट को क्लियर ज़रूर करें। ये मत शर्माना कि इतना छोटा सा डाउट मैं क्या कमेंट करूँ या फिर क्या पूछूँ। आप डाउट ज़रूर पूछें, छोटा डाउट हो चाहे बड़ा डाउट हो, तभी आपको, जब आपके डाउट क्लियर होंगे तभी तो चीज़ें आगे समझ में आएंगी, हाँ कि नहीं। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। क्या है अपने पास में, ये देखो अगेन आपको ये क्या है, मैंने क्या किया, आपको हर पीडीएफ में आपको जैसे ये क्वेश्चन हो गया ना, इस क्वेश्चन के नीचे उसका जो पर्टिकुलर आपका सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन बड़ी ही इनोवेटिव तरीके से हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको हर पीडीएफ में हर क्वेश्चन के नीचे प्रोवाइड किया गया है। तो ये पीडीएफ क्या होगी, जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा उस टाइम पे आप रिवाइज़ तो इतना ज़्यादा कर नहीं पाओगे कि आप सारे क्वेश्चन को उठा के अपना सॉल्व करो, तो रिवाइज़ करने के पर्पज़ से ये आपको बाद में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जुड़े रहें, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, और आपका डिस्कशन टैब भी अगर कोई दिक्कत होती है वहाँ पे आप आपसे पूछ सकते हो, ठीक है, डिस्कस कर सकते हो। क्लियर है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं फटाफट से। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई करते रहो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, अगर आप घर पे पहुंच गए हो तो ये सारी चीज़ें करो, और अपना आराम से पेशेंस रखो थोड़ा। ठीक है, पेशेंस से ही सारी चीज़ बनती है, पेशेंस ज़रूर रखें अपने अंदर, और अपनी कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करके रखें, यही एक आपकी सक्सेस का तरीका है। क्या तरीका है, हार्ड वर्क, पेशेंस एंड कॉन्टीन्यूटी। अगर आपने ये 3 चीज़ें कर ली ना, और अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, अच्छे काम करें, ठीक है, ये अगर आप काम करोगे तो आपकी सक्सेस ना ऑफ कोर्स मिलेगी आपको। ठीक है, चलो खैर, क्वेश्चन नंबर अपना मैं थोड़ा सा क्या है भावनाओं में बह जाता हूँ बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। What is the average number of candidates that appeared from state Q during the given years? अच्छा, Q से कितना एवरेज है, Q से कितने एवरेज किसका भैया, क्वालिफाई होने का, क्वालिफाई होने का है ना, दैट अपीयर्ड। अच्छा, अपीयर होने का, तो क्यू स्टेट से अपीयर होने वाले ये हैं। तो 1997 में 8100 अपीयर हुए, 1998 में 9500, इसमें 8700, फिर 9700, फिर 8950। तो हमें क्या निकालना है, इनका एवरेज निकालना है। तो भैया करो ऐड, ये आ जाएगा 0, अब ये है 5 और 5 आ जाएगा ये, ठीक है, ये 5 आ जाएगा अपना, और ये आ जाएगा आपका कितना, तो 9, फिर आ जाएगा आपका एक कैरी आ जाएगी क्या, हाँ भाई, तो 9, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 89898, तो कैरी लगा के 44। ठीक है, इन सब का एडिशन तो हो गया 449950। क्लियर है, 44, अरे ये 9 डबल टाइम्स नहीं है, एक ही बार है, ठीक है, सॉरी। अब देखो 44950 है ना, तो ये 44950 क्या हो गया अपना, इन सारे का एडिशन हो गया। क्लियर है, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज यानी कि 1 2 3 4 5 है, तो अपॉन में 5 कर दो, एवरेज निकाल लो। 5 से कितने टाइम जाएगा, 5 8 जा, 5 9 जा, और फिर से 5 9 जा, और ये 0 का 0, तो 8990 आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ। ठीक है, ये आंसर जरूर देना है बात का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ फटाफट से। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 19 में अपने पास में ईजी सा एक हमें क्या सॉल्व करना है, ये बॉटम मास का है। देखो 1800/20 कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। इनटू में 12 माइनस 6, ये 6 हो जाएगा, प्लस में 24 माइनस 12, ये 12 हो जाएगा, और 12 प्लस 6 18, 18 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 90 हो जाएगा। ये 18 9 जा कितना होता है 162, और 0 का 0, तो 1620 अपना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। देखो अब ये क्या है, 3a = 4b = 5c, तो ये पता है ना, कभी भी आपके ऐसे आ जाए ना तो रेशियो देखो कैसे निकालते हैं। जिनको नहीं पता है ध्यान से समझेंगे, a/b/c,
देखो इसका एरिया कैसे, इसका जो एरिया, सॉरी एरिया नहीं, रेशियो, तो रेशियो कैसे निकालते हैं, देखो ये 3A है, यानी कि ये A/B/C का इक्वल में कैसे बनेगा, ये 1:3 अपॉन 1:4 1:1 अपॉन का 5। अब ये कैसे बनता है मैं आपको बता दूं, जैसे ये होता है ना जो 3A इक्वल टू 4B इक्वल टू 5C होता है ना, तो इसके सामने हम क्या ले लेते हैं, लेट्स से कोई हम कांस्टेंट नंबर मान लेते हैं, यहाँ पे x है, तो आपकी यहाँ से A की वैल्यू निकल के आ जाती है x/3, ठीक है, B की वैल्यू निकल के आ जाती है x/4, x लिखा है ये, और C की वैल्यू निकल के आ जाती है x/5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर इन्हें रेशियो में रखेंगे तो यहाँ से x कट जाता है और ये नीचे आ जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये अपनी फ्रैक्शन आ गई हैं, अब हम क्या करेंगे, इनके जो नीचे डिनोमिनेटर्स हैं ना, इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आएगा कि नहीं आएगा, तो हम 60 से तीनों में इंटू कर देंगे, तो 60/3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 16/4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा बच्चों, और 60/5 हो जाएगा 12, यानी कि कितना हो जाएगा, 20:15:12 हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा ABC का। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाऊँ, समझ में आ गया ना ये कैसे कैसे बनती हैं सारी चीज़ें। मैं आपको, देखो मेन फोकस होना चाहिए आपका प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी तो पता रहे, ये थोड़ी है कि प्रैक्टिस के नाम पे आपको बस मैं क्वेश्चन का आऊँ, सॉल्यूशन दे दूँ और आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ में आते जा रहे होंगे, और हाँ अगर पसंद आती हैं चीज़ें तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सारे ग्रुप्स में, ठीक है। तो खैर क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 21 है अपने पास में, क्या है, सीमा है भाई, क्या कर रही है, सीमा काइट को फ्लाई कर रही है और ये 16 मीटर की स्ट्रिंग है। तो अब ये खड़ी है सीमा, ठीक है, वेट अ सेकेंड, देखो भाई ये खड़ी हुई है भाई सीमा, ये है, ठीक है। अब ये सीमा ने अपनी पतंग उड़ाई, ये सीमा की पतंग उड़ रही है, यहाँ पे ये है पतंग, ठीक है, ये भाई ऐसी कुछ पतंग है, और वो क्या पूछ रहा है, इंक्लिनेशन। अब ये देखो ये सीमा की पतंग है और ये सीमा ग्राउंड पे खड़ी हुई है, तो ये है इनका ग्राउंड, ठीक है, और ये पतंग इतनी हाइट पे है, ठीक, ये तो हो गया 90 डिग्री हाइट का, और ये इंक्लिनेशन कितना है, 60 डिग्री का है, यानी कि पतंग 60 डिग्री पे उड़ रही है सीमा की। अब हाइट क्या है, हाइट लेट से ये आपकी हाइट है और 16 मीटर है स्ट्रिंग की लेंथ, तो ये आपकी होगी 16 मीटर। वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द हाइट, हाइट कितनी होगी। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है तो मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि एच अपॉन में हाइपोटेनस मतलब कि 16। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो देखो √3/2 इक्वल टू एच अपॉन का 16, ठीक है हाँ कि नहीं, 2 8 जा 16, तो एच कितना आ जाएगा, ये पूरा कट गया, ये 8 बचा है, एच इक्वल टू आ जाएगा 8√3, हाँ कि नहीं। हाइट कितनी हो जाएगी, तो सीमा की जो पतंग है ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी होगी, 8√3 मीटर होगी। क्लियर है, अपना ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है, अगर हाँ तो बोलो हाँ। चलो भैया अगर कोई डाउट होता है तो अपना डाउट ज़रूर पूछ लेना, ठीक है, शर्माना रमाना मत। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। तो भैया देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है अपने पास में, एक सिंपल इंटरेस्ट है किसी सम ऑफ मनी पे 3 ईयर्स के लिए एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम, कितना है 6750 रुपीज़ है। यानी कि अगर देखो SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना हो बच्चों तो क्या हो जाता है ना, कि जो P हो जाता है, P इक्वल टू हो जाता है आपका SI इंटू 100 और अपॉन का कितना PRT। क्लियर है, सॉरी P तो उधर ही रह गया, RT आ जाएगा नीचे। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो इसे मैं हटा देता हूँ पूरा, लेट से अपना प्रिंसिपल P है, प्रिंसिपल निकालना है, ये है अपना SI, तो ये हो जाएगा 6750 इंटू में 100, ठीक है। अब इंटू में 100 और अपॉन में कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट 6 का, टाइमिंग है 3 ईयर्स का। चलो भैया अब देखेंगे, देखो ये हो जाएगा 3। अब देखो मैं काट रहा हूँ, 6 से काटता हूँ इसको, 6 1 जा 6, दूसरा पेन यूज़ कर लूँ, देखो 6 1 जा 6, इसके बाद में 6 1 जा अगेन 6, इसके बाद में 1 आ गया तो 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, तो 1125 तो ये आ गया। फिर इसे आप क्या करेंगे, 3 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 और 3 5 जा कितना 15, तो 375 हो गया, इंटू में 100 है, तो प्रिंसिपल भैया कितना निकल के आ गया 37500। क्लियर हो गई बात, यहाँ पे प्रिंसिपल अपना निकल के आ गया 37500। अब हटाता हूँ इसको, अब आगे है समझेंगे ध्यान से।
अब हमारे पास आगे बोल रखा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट राउंडेड ऑफ ऑन सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, अपना जो प्रिंसिपल आया था ना ये 37500, इसके ऊपर हमको 3 ईयर्स के लिए CI अगेन निकालना है सेम रेट पे। तो देखो भैया CI निकाल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ईयर का देखेंगे पहले, फिर सेकेंड ईयर का देखेंगे, फिर थर्ड ईयर का देखेंगे, ठीक है। ये हम अपना ऐसे करेंगे ट्री मेथड से। देखो फर्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा, 37500 का 6% निकालना है जी। तो 6% इसका निकालोगे तो ये ना सारी कैलकुलेशन मन मन में कर लिया करो। ये 100 से 100 कैंसिल, और 375 इंटू 6 करो कितना आ जाएगा, 6×5 = 30, और फिर अपना ये आ जाएगा 225, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2250 फर्स्ट ईयर का। फिर देखो सेकेंड ईयर में ये 2250 तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर प्लस में आपको क्या मिलेगा, ये 2250 का भी 6% मिलेगा, यानी कि इसका 6% कितना हो जाएगा, इसका जो 6% होगा वो कितना हो जाएगा भैया, 0 से 0 कट जाएगा, फिर आ जाएगा ये 0, 5 और 13, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका यहाँ बचेगा, यानी कि 135.0, यानी कि 0 हटा ही दो, 135 बचेगा। अब थर्ड ईयर में 2250 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में इस वाले का 135 भी मिलेगा, ये वाला, और इसका 135 भी मिलेगा, और प्लस में हमको इसका जो 135 का 6% होगा वो भी मिलेगा। यानी 135 का 6% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 7.5, ठीक है। 7.5, 7, ये है 7, ठीक है। थोड़ा देख लेना, इसे 7.5 लिखा हुआ है। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो 2250 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 6750, क्लियर है। और प्लस में 135 कितने हैं, 135 भी ये 3 बार हैं, तो 135 इंटू 3 कर दो कितना हो जाएगा, 405 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 405। प्लस में कितना है, 7.5 है, तो प्लस में 7.5 कर देना, क्लियर है। अब इन तीनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा, ये 7.5 की 75, तो ये उल्टा सीधा ऐड मत कर लेना, 5 और ये पॉइंट के बाद कितना होगा, तो 2, फिर आ जाएगा ये 6, और फिर आ जाएगा 1 और 7, ठीक है। तो 7162.5 हो जाएगा। यानी कि इसने क्या बोला था क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में उसने बोला है कि राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है मतलब कि अगर ये 0.5 है तो राउंड ऑफ करके यहाँ पे 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो अपना आ जाएगा 7163 रुपीज़। तो ये कितना आ गया, 7163 रुपीज़ अपना CI निकल के आ गया 3 ईयर्स का। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब सोचो अगर ऑप्शन में आपको 7162 भी दे देता तो आप क्या करते, आप कुछ लोग तो यहाँ पे 7162 लगा के आ जाते सीधा, लेकिन मत लगाना, 2.5 नंबर आपका ऐसे ही चला जाएगा। तो ऐसा मत करना, राउंड ऑफ लिखा है तो भैया राउंड ऑफ करके ही देना आंसर, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, आज काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी राउंड ऑफ करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं फटाफट से, ठीक है। समझ में आ गया, बोलो हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे क्या है अपने पास में। तो देखो अपने पास गिवन है कि राम एंड श्याम कंप्लीट करते हैं एक काम को 6/2/3 डेज़ में और 15 डेज़ में, ठीक है। तो लेट्स से ये अपना राम है, राम कर देता है कितना, 20/3 डेज़ में काम कंप्लीट, ठीक है। फिर शाम है, शाम कितने डेज़ में कर देता है, 15 डेज़ में काम को कंप्लीट कर देता है। तो अगर मैं बोलूँ इनका जो वर्क है टोटल, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ मैं टाइम का, ठीक है। एलसीएम ले लिया, यानी कि 60 आ गया, 20 और 15 का एलसीएम। अब ये कितना है, अगर ये मेरा टाइम है तो यहाँ पर जो आएगी वो इफ़िशियंसी आएगी। तो कितनी इफ़िशियंसी आ जाएगी राम की, 20/3 से डिवाइड करोगे 60 में, 23 जा तो 60, और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, यानी कि 9 आ गई इफ़िशियंसी राम की। ये आपके डेज़ हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा ये टाइम है, ये एफिशिएंसी है। अब शाम की एफिशिएंसी कितनी, 15 4 जा 60, तो 4 आ गई शाम की एफिशिएंसी, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं बोलूँ कि अब क्या हुआ है आगे कि दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज़, अब राम और श्याम ने मिलकर 4 डेज़ तक काम किया, यानी कि राम और श्याम की टोटल एफिशिएंसी कितनी, 9 + 4 13। इन्होंने 4 डेज़ तक काम किया है, यानी कि टोटल काम कितना कंप्लीट कर लिया इन्होंने, 52। अब क्या हुआ, 52 काम कंप्लीट हो गया, मतलब कि अपना जो बचा काम है रेस्ट वर्क जो है वो कितना है, 60 माइनस का 52, 60 माइनस का 52, यानी कि 8 बचा हुआ है काम। अब क्या है आगे की बात, राम क्या हुआ, अब 4 दिन काम करने के बाद राम तो चला गया, अब बचा बेचारा शाम। तो बोल रहा है कि राम के काम छोड़ने के बाद कितने दिन में शाम ये जो काम बचा हुआ है ना काम कंप्लीट कर लेगा। अब काम बचा है 8, इस काम को करने में शाम की जो एफिशिएंसी है 4 है, 4 की एफिशिएंसी से 8 काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, टाइम बाई शाम,
ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 2 डेज़, ठीक है, क्योंकि इफ़िशियंसी कितनी है 4 है, टाइम आपका काम बचा हुआ है 8, तो कितने दिन में कर लेगा 2 डेज़ में काम को कंप्लीट कर लेगा। समझ में आ गया भाई, ईजी से ही क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बता देंगे आप मुझे। चलें क्वेश्चन नंबर 24 में, अब ये क्या है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का ही फॉर्मूला है आपका, देखेंगे एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब यानी कि 3a का होल क्यूब यानी कि इतना हो जाएगा 27 का a क्यूब, ठीक है। फिर होता है माइनस का बी क्यूब यानी कि माइनस का 4 4 जा 6, ये आपका 4 का कितना हो गया 64 बी क्यूब, ठीक है। फिर होता है अपना माइनस का 3a² भी यानी कि 3 3 ज़ा 9a² इंटू में 3 इंटू में 4 हो जाएगा ये कितना 36 इंटू में 3 यानी कि 108 a² भी, क्लियर है। फिर प्लस में हो जाएगा आपका कितना, क्योंकि ये माइनस का जो 4 भी है ना इसका होल स्क्वायर करोगे फिर प्लस में ही बचेगा, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 9, 16 9 जा कितना 144, तो 144 ab²। तो भैया ये आपका आएगा सीधा सीधा सा, देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बात क्लियर है कि नहीं है, इसमें तो कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, ठीक है। तो सीधा सीधा हो गया ये अपना फॉर्मूले से, तो सारे फॉर्मूलेज आप याद करके रखेंगे। आपने आज के ही क्वेश्चन पेपर में देखा कि कितने ज़्यादा फॉर्मूलेज पूछे गए हैं। आप देख, तो आपका ये a+b+c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और फिर आपका वो a³ + b³ + c³ - 3abc वाला फॉर्मूला हो गया। तो ये वाले जो फॉर्मूलेज हैं ना काफ़ी पूछे जाते हैं, इन्हें याद करके रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 8 एंड 15। अच्छा जी, तो हमसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो पूछ रहा है, हाँ कि नहीं। तो क्या पूछ रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम होता है। तो भैया आपको एलसीएम निकालना है, ईजी सा निकाल लो। 5 8 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो भैया 15 हो गया तो मतलब कि 5 तो इसमें डिविजिबल हो गया। अब ये क्या है 8 है, इंटू 8 कर दो, तो 15 इंटू 8 कितना होता है, 15 8 जा 120 यानी कि अपना 120 एलसीएम हो जाएगा। तो फोर्थ अपना ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इजी सा था ये क्वेश्चन, तो समझ में आ गया होगा सबको। अगर कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बता देना, और आप सब लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको जो भी पीडीएफ वगैरह हो गई, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो गई, क्विज़ वगैरह हो गए, और आपके वो क्या आपकी कुछ मीनिंग्स हो गई, वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो जाके उसे ज्वाइन करें और सारी चीज़ों को डेली याद किया करें। और अगर कोई दिक्कत होती है, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं कि सर आप इसमें ये सब और ऐड कर लीजिए, तो वो भी हम आपके लिए ऐड कर लेंगे। और हमारे कुछ और नए कोर्सेज़ आने वाले हैं, वो आपको डिटेल जल्दी ही मिल जाएगी। आपके 1000+ साइंस के क्वेश्चंस एंड ऐसे एरर्स के क्वेश्चन, और आपके पॉलिटी ज्योग्राफी के 1000 के अप्रॉक्स कुछ क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ठीक है। और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद आया है, और लाइक ज़रूर कर देना सेशन को, ठीक है। तो ओके देन गाइस, हियर आई साइन ऑफ। तो क्वेश्चन यहीं पे हम अपना सेशन क्या करेंगे, रैप अप करेंगे। तो आप सारे अपना ध्यान रखना, हेल्दी रहना, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।